World News Headquarters. अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं फराज अहमद। मैं हूं बुशरा। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे नाम की खुल गई पटारी, मुबारकबाद का सिलसिला जारी, नुमाइंदा वडेरा मुदई हारी, पाकिस्तान भारत पर भारी, यौम आज़ादी की क्या तैयारी। ये सब भी होगा बुलेटिन में शामिल। आगाज करेंगे इस खबर के साथ कि अनवारुल हक काकड़ मुल्क के निगरान वजीर आजम बन गए। सदर मुमलिकत ने वजीर आजम की भिजवाई गई समरी पर दस्तखत कर दिए। अनवारुल हक काकड़ की नामजदगी का फैसला वजीर आजम शहबाज शरीफ और अपोजिशन लीडर राजा रियाज की मुलाकात में किया गया। अनवारुल हक काकड़ को वजीर आजम का प्रोटोकॉल दे दिया गया। कई रोज की मुशावरत गुफ्तो शनीद के बाद फैसला हो गया। अनवारुल हक काकड़ मुल्क के निगरान वजीर आजम बन गए। सदर मुमलिकत ने वजीर आजम को भिजवाई गई समरी पर दस्तखत कर दिए। अनवारुल हक काकड़ की नामजदगी का फैसला वजीर आजम शहबाज शरीफ और अपोजिशन लीडर राजा रियाज की मुलाकात में किया गया। वजीर आजम और अपोजिशन लीडर ने मुश्तरका तौर पर दस्तखत करके एडवाइस सदर को इरसाल की थी। राजा रियाज का कहना था कि कोशिश थी निगरान वजीर आजम छोटे सूबे से हो। वज़ीर आज़म साहब का और मेरा एक चीज़ पे हम पहले मुत्फिक हुए कि जो भी वज़ीर आज़म हो वो छोटे सूबे से हो, ताकि छोटे सूबों को जो महरूमी है वो दूर हो और ऐसा नाम हो जो गैर मुतनाज़ा हो, किसी सियासी पार्टी से ना हो। अनवारुल हक काकड़ को वजीर आजम का प्रोटोकॉल दे दिया गया है। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ 14 अगस्त को ओहदे का हल्फ लेंगे। तकरीब सपहर मुनक्किद होगी। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी निगरान वजीर आजम से हल्फ लेंगे। निगरान वजीर आजम का तकर्रुर, कोई खुश कोई ना खुश, लेकिन सबकी एक ही राय, वक्त पर इंतखाबात कराएगा। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ की निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ को टेलीफोन पर मुबारकबाद। कहा कि जमहूरियत के तसलसल की उम्मीद आप से वाबस्ता है। JUI सरबराह मौलाना फजल रहमान की भी मुबारकबाद। एम अल वली नाखुश, कहते हैं कि निगरान वजीर आजम एक मोहरे के सिवा कुछ नहीं है। अगर गैर सियासी होता तो बेहतर होता। सिराजुल हक ने फैसले को खुश आइन करार दिया। निगरान वजीर आजम बन गए। सियासतदानों का मिला जुला रद्द अमल। किसी ने खुश आइन दिया करार और किसी ने किया नाराजगी का इजहार। PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की नूरुल हक को निगरान वजीर आजम बनने की मुबारकबाद। टेलीफोन पर बातचीत में कहा, उम्मीद है साफ, शफाफ और बर वक्त इंतखाबात के इनेकाद को यकीनी बनाएंगे। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने इसे जमहूरियत के तसलसल की उम्मीद करार दे दिया। टेलीफोन पर मुबारकबाद देते हुए कहा, एक सियासतदान की निगरान वजीर आजम तकर्रुरी जमहूरियत के लिए नेक फाल है। चौधरी सरवर बोले, खुशी है बलूचिस्तान से एक पश्तून को निगरान वजीर आजम बनाया है। एक पश्तून को पाकिस्तान का वजीर आजम बनाया है और मेरा हमेशा से एक मौक़िफ़ रहा है कि चाहे वो फाटा के इलाके हों, चाहे वो बलूचिस्तान हो, जो डिप्राइव्ड एरिया हैं उनको हमें सबसे ज्यादा सपोर्ट करनी चाहिए। अवामी नेशनल पार्टी के सूबाई सदर एम अल वली कहते हैं, निगरान वजीर आजम एक मोहरे के सिवा कुछ नहीं है। अगर गैर सियासी होता तो बेहतर होता। जमात इस्लामी ने अनवारुल हक काकड़ को निगरान वजीर आजम बनाने का खैर मकदम किया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा, जानिबदार इलेक्शन अब निगरान वजीर आजम का बड़ा इम्तिहान है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा निसार खोड़ो कहते हैं कि बलूचिस्तान से निगरान वजीर आजम का तकर्रुर खुश आइंद है। मरदमशुमारी के नताइज पर तमाम जमातों का इत्तफाक राय है। इलेक्शन में अवाम जिसको मैंडेट देंगे उसी को हुकूमत बनाने का हक है। पार्लियामेंट ने मुसलसल तीसरी बार मुद्दत पूरी की। जमहूरी इस्तेहकाम के लिए सियासी जमातों ने मस्बत किरदार अदा किया। जमहूरियत के खिलाफ तमाम साजिशों को नाकाम बनाने में कामयाब हुए। प्राइम मिनिस्टर भी आ गया, बलूचिस्तान से है, छोटे सूबे से है। मुनासिब बात है कि छोटे सूबे से वजीर आजम हुआ है और उसके अब उसका फर्ज है कि वो इलेक्शन में मदद करे। पिछली मरदमशुमारी पे तनाजा था, इस मरदमशुमारी पे इत्तफाक राय हुआ है। उनको वो जो अज़ाइम थे उनको हमें पूरे नहीं होने दिए और अवाम का अब गैर मुतसलसल
बाद है, इसीलिए जब फैसला करेंगी तो उनको पूरा टाइम मिलेगा, पूरा टाइम हुकूमत करने का, खिदमत करने का, आइन को बहाल रखने का टाइम मिलेगा। दुनिया में हम सर उठाने के काबिल होते हैं। अब ये सूरत से हम निकल चुके हैं, उन सारी कोशिशों को हम नाकाम बनाने में कामयाब हुए। कमर जमान कायरा ने कहा है कि एक आर्टिकल है कि 90 दिन में इलेक्शन कराने हैं, दूसरा आर्टिकल ये कहता है कि हल्का बंदियां पहले करनी है। प्रोग्राम बस बहुत हो गया में गुफ्तगू के दौरान कमर जमान कायरा का कहना था कि मरदमशुमारी के बाद के अमल को कम से कम वक्त में मुकम्मल किया जाए। इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि 4 माह का काम 3 माह में करे। जिस दिन हल्का बंदियां हो जाए, इलेक्शन कमीशन उसी दिन इलेक्शन का ऐलान करे। सब जमातों को इत्तेहाद करने का हक है। कि आपने 90 दिन में इंतखाब कराना। दूसरा आर्टिकल कहता है कि आपने हल्का बंदियां पहले करनी है। मर्दमशुमारी के अमल को मिनिमम पॉसिबल टाइम में मुकम्मल किया जाए, यानी उसके लिए अगर 4 माह की मुद्दत दरकार है तो बजाय इसके कि 4 माह ही किया जाए, इलेक्शन कमीशन को कोशिश करनी चाहिए, पॉसिबल कोशिश कि वो जो टाइम है वो स्क्वीज होके को 3 महीने में आ जाए, जो कि पॉसिबल हो पाए। जिस दिन हल्का बंदी हो जाए, फाइनलिटी इख्तियार करे, उसी दिन इलेक्शन का ऐलान हो जाए। जमातों को इत्तेहाद करने का हक होता है। इंशाअल्लाह उनके इरादे उनके दिलों में ही रह जाएंगे। और सिंध में निगरान वजीर आला कौन? ऊंट किसी करवट न बैठ सका। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह और अपोजिशन लीडर राना अंसार की बैठक। फरीकैन में तजवीज़ करदा नामों पर तबादला ख्याल हुआ। मशावरत के बाद आज फिर मुलाकात पर इत्तफाक। पीपल्स पार्टी का जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर के नाम पर गौर। अपोजिशन कैंपों से शुएब सिद्दीकी और यूनुस ढागा के नाम पर जोर। वजीर आला सिंध अपोजिशन के पेश करदा नामों से पार्टी क़यादत को आगाह करेंगे। MQM और GDA की डॉक्टर सफदर अब्बासी के नाम पर भी मुशावरत। MQM रहनुमा जावेद हनीफ और GDA के सरदार रहीम के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। मुजवजा नाम पर तबादला ख्याल। कल अपोजिशन लीडर दोनों पार्टियों के मुतफ़िका उम्मीदवारों के नाम वज़ीर आला सिंध के आगे रखेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि नून लीग का मुतफ़िका फैसला है, अगर अक्सरियत मिली तो वज़ीर आज़म नवाज शरीफ होंगे। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में बोले कि समझता हूँ कि रियासत बच गई तो सब कुछ बच गया। 16 माह में हमारे खिलाफ करप्शन का कोई स्कैंडल सामने नहीं आया। पनामा एक फ्रॉड था। नवाज शरीफ नाअहली की 5 साल सजा मुकम्मल कर चुके। नवाज शरीफ इलेक्शन में हिस्सा ले सकते हैं। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में सागदार ने कहा कि इलेक्शन एक्ट में तरमीम से नाअहली की मुद्दत का तयन कर दिया गया है। मईशत एक दिन में ठीक नहीं होगी, जो भी हुकूमत आए उसे तसलसल बरकरार रखना होगा। खबर शामिल करेंगे कि यह आज़ादी नहीं कि ईवानों में किसानों की नुमाइंदगी जागीरदार और वडेरे करें। कराची में खुशहाली दाखिल होने तक पाकिस्तान खुशहाल नहीं होगा। जब तक तासुब रहेगा तब तक MQM की जिद्दोजहद जारी रहेगी। सरबरा MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी का तकरीब से खिताब, कहा कि हम मशरकी पाकिस्तान को तो ना बचा सके लेकिन हम नजरिया पाकिस्तान को ज़रूर बचा लेंगे। पाकिस्तान आलम इस्लाम के लिए मॉडल बनना था मगर मुतासिब लोगों ने इसको मंडी बना दिया। आजादी नहीं है कि किसान को जिस हालत में रखने वाला ये जागीरदार है वो ऐवानों में उस किसान की नुमाइंदगी करे। पाकिस्तान में की खुशहाली का राज कराची है। कराची खुशहाल होगा तो कराची को हुकूक मिलेंगे तो पाकिस्तान को हुकूक मिलेंगे। कराची का अमन पाकिस्तान का अमन है। कराची की आज़ादी पूरे पाकिस्तान की आज़ादी। पाकिस्तान में तमाम इलाकों को, तमाम जबानों को, तमाम मसलकों को बराबर का वफादार, बराबर का हकदार ना समझा जाए तो समझने आपकी अधूरी आज़ादी और तक अधूरी आज़ादी का तासुर मौजूद है। MQM का काम जारी रहेगा और जद्दोजहद जारी रहेगा। इस बात का अफसोस है कि हम मशरकी पाकिस्तान को बचा ना सके, लेकिन हम ही थे जो आखिर तक इस मुल्क को जोड़ने की कोशिश करते रहे। मशरकी पाकिस्तान को तो ना बचा सके लेकिन हाँ, हम नजरिए पाकिस्तान को बचा के लाने में जरूर। जश्न आज़ादी से कबल वाघा बॉर्डर पर आज़ादी के रंग। परेड में अवाम का जम्मे गफीर। शहरियों में ज़बरदस्त जोशो खरोश देखा गया। पूरे स्टेडियम में कौमी परचमों की बहार नजर आई। मिल्ली नगमों की धुन पर नौजवानों का रक्स और फलक शगाफ नारों से स्टेडियम गूंज उठा।
इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं। जश्न आज़ादी से कबल वाघा बॉर्डर पर आज़ादी के रंग। परेड में अवाम का जम्मे गफीर, शहरियों में जबरदस्त जोश व खरोश देखा गया। शाम को परचम उतारने की तकरीब में रिवायती परेड में पाकिस्तानियों की शिरकत मामूल से बढ़ गई। पूरे स्टेडियम में कौमी परचमों की बहार नजर आई। मिली नगमों की धुन पर नौजवानों का रक्स, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से स्टेडियम गूंज उठा। पाकिस्तान रेंजर्स के शेर दिल जवानों की शानदार परेड ने अवाम के दिल मोह लिए। वाघा बॉर्डर पर परचम उतारने की तकरीब, पाकिस्तानी फौजियों की हैबत या भारतीय फौज की नाअहली। भारतीय फौजी एहलकार के बाजू से लटकी राइफल जमीन पर गिर पड़ी। भारतीय फौजी को पाकिस्तानी फौजियों के सामने झुकना पड़ा। साथ ही एहलकार मदद के लिए आगे आया, झुका और राइफल उठाकर दी। बंदूक संभलती रही, चले जंग लड़ने। भारतीय रोब खाक में मिल गया। भारतीय सुरमाओं का पाकिस्तानी सिपाही ने ऐसा भरकस निकाला कि बंदूक ही न संभली। वाघा बॉर्डर पर परचम उतारने की तकरीब के दौरान पहले तो जनाब सिपाही बंदूक ही संभालता रहा, लेकिन जैसे ही पाकिस्तानी गार्ड ने रोबदार अंदाज में बूट जमीन पर मारा तो भारतीय सिपाही से बंदूक ही न संभाली गई। बीएसएफ एहलकार ने बंदूक गिरा दी। साथ ही एहलकार के दूसरे सिपाही ने जमीन से बंदूक उठाकर फौरन साथी एहलकार को पकड़वाई। वीडियो जो ही वायरल हुई तो हर सू एक ही बात घूमती दिखाई दी कि फिल्मों में तो दिखाते हैं बड़े बड़े कमाल, लेकिन हकीकत में फीकी पड़ी है दुकान। जब कुछ न बनेगा तो डुबो देंगे सफीना, खुदा की कसम मिन्नत तूफान न करेंगे। जश्न आज़ादी के मौके पर पाक फौज के जख्मी अहलकारों का मुतासर कुन अज़्म का इजहार। कहते हैं कि मुल्क के दिफा और हिफाजत के लिए जिस्म के आज़ा मामूली चीज़ें हैं, हम अपनी जान भी कुर्बान करने से दरेग नहीं करेंगे। जश्न आज़ादी को भरपूर अंदाज में मनाने के लिए शहरियों ने कमर कस ली। शहरियों की बड़ी तादाद ने मुल्क पाकिस्तान की सालगिरह के केक तैयार करवाने के लिए बेकरीज का रुख किया है और कौमी परचम के रंगों के केक तैयार करवा रहे हैं। मज़ीद इस बारे में बात कर लेते हैं मूल न्यूज़ के नुमाइंदे अली चौधरी से, जो कि इस वक्त एक बेकरी में ही मौजूद हैं। जी बताइएगा अली चौधरी। बिल्कुल यौम आज़ादी की आमद है। शहरियों की जानिब से तैयारियां जो हैं भरपूर अंदाज से शुरू कर दी गई हैं। कोई जो है वो झंडियां लगा रहा है घर में, तो कोई जो है वो छत पर झंडे लगा रहा है, तो कहीं पे जो है वो लाइटों का इंतज़ाम किया गया है। इसके साथ साथ जो है वो शहरियों की बहुत बड़ी तादाद जो है वो बेकरियों का रुख कर रही है। वहाँ पर आके जो है वो कौमी परचम के रंगों से तैयार शुदा जो है वो केक के ऑर्डर दिए जा रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त जो है वो बेकरी के मैनेजर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि कैसी जा रही है उनकी ये ऑर्डर की एक रेल पेल, और उसके साथ साथ कितने ऑर्डर जो है वो आज तक आपको सर रिसीव हो चुके हैं आज के दिन में। वैसे पहले से निस्बत ज़्यादा काम है आज, ठीक है। बाकी ये आज ऑर्डर आ गए हैं, 20 से 25 ऑर्डर आ चुके हैं। बाकी ये आपके सामने रेगुलर केक हैं, ये हमारे ये डेली रूटीन पे चलते रहते हैं 12, 13, 14 तक। सर मुझे ये बताइएगा सबसे बड़ा जो है वो कितने पाउंड के केक का ऑर्डर जो है वो आपको आया? ज़्यादातर रेगुलर ऑर्डर ही जाते हैं 5 से 10 पाउंड 15 पाउंड तक। बाकी बड़ा ऑर्डर था 100 पाउंड, वो अभी पेंडिंग जा रहा है। जी बिल्कुल, शहरियों की यही कोशिश होती है कि हर साल की निस्बत जो है वो अगले साल जो है वो भरपूर अंदाज से यौम आज़ादी को मनाया जाए। यही वजह है कि झंडे लाइटों के साथ साथ अब जो है वो ख़ास कर जो है वो इंतजामात किए जा रहे हैं केक के पाकिस्तान के कौमी परचम के रंगों का जो है वो केक तैयार करवाया जाए और बढ़ चढ़ कर उसमें और यौम आज़ादी को जो है भरपूर अंदाज से मनाया जाए। अली बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए। तो एक जानिब जहां ये केक खास तौर पर तैयार किए जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी जानिब लाहौर में जश्न आज़ादी की तैयारियां भी उरूज पर पहुंच चुकी हैं। फैमिलीज परचमों, झंडों और झंडियों समेत दीगर सामान की खरीदारी में मसरूफ हैं। नुमाइंदा बोल न्यूज़ मोइन ज़ुबैर हमें आगाह करेंगे लाहौर से। मोइन बताइए, लाहौर में क्या समाए जश्न आज़ादी की तैयारियाँ किस तरीके से मनाई जा रही? लाहौर में इस वक्त जश्न आज़ादी के हवाले से जो तैयारियां हैं वो हतमी मराहिल में दाखिल हो चुकी हैं। ज़िला इंतज़ामिया के जितने महकमे हैं वो इस वक्त हर तरफ नज़र आ रहा है कि एक्टिव नज़र आ रहे हैं। इस वक्त भी रात के इस टाइम भी हम देख रहे हैं कि माल रोड चेयरिंग क्रॉस पर हम मौजूद हैं और हम यहाँ पर देख रहे हैं कि बल्दिया के जो नुमाइंदे हैं वो मुख्तलिफ पोल्स पर पाकिस्तानी झंडे जो हैं वो लगा रहे हैं। इसी के साथ साथ जो माल रोड लोअर माल से अपर माल तक जितनी सरकारी इमारतें हैं उनको खूबसूरती से पाकिस्तानी परचम और इसी तरह सब्ज़ रंग की जो लाइटें हैं उनसे सजा दिया गया है।
साथ ही साथ जितने माल रोड और लाहौर भर में सियासी जमातों के परचम हैं उनको उतारा जा रहा है और पोल्स पर सिर्फ पाकिस्तानी परचम आवेज़ा किए जा रहे हैं। इसी के साथ साथ माल रोड पर लोग इस वक्त निकल रहे हैं, फैमिलीज निकल रही हैं और लोगों के हैं, रोशनियां की जा रही हैं, यौम आज़ादी की तैयारियां की जा रही हैं। मोइन, शुक्रिया आपका, लाहौर से आपने तफसीलात से आगाह किया। पेशावर में यौम आज़ादी की तैयारियां उरूज पर, शहर में सबसे लाली परचमों की बहार आई हुई है और फजा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज रही है। मंचले ढोल की थाप पर शाहराहों पर रक्स कर रहे हैं। पेशावर से वजीर जान लेते नवाब शेर से। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, पेशावर में यौम आज़ादी को मनाने के लिए जो है वो शेरी इस वक्त भरपूर तैयारी कर रहे हैं और इनका जोश और जज्बा जो है वो देखने के काबिल है, क्योंकि पूरा शहर जो है वो सब्ज़ हिलाली परचमों से भर चुका है, जबकि शहर के शाहराहों को और चौक और चौराहों को खूबसूरती के साथ सजाया जा रहा है, जबकि शेरी इस वक्त जो है वो यौम आज़ादी की तैयारियाँ कर रहे हैं। शेरियों से बात करते हैं। जी बताइए, कितना जोश और जज्बा है यौम आज़ादी के हवाले से? जी अल्लाह के फजल से बहुत ज़्यादा जोश और जज्बा है। बच्चों को साथ लेकर निकले, बच्चे भी खुश हो रहे हैं और हम भी खुश हो रहे हैं कि अल्लाह का बड़ा करम है कि अल्लाह ने हमें एक आज़ाद मुल्क से नवाजा है। में काफ़ी जोश और जज्बा पाया जा रहा है और आप इस वक्त देख सकते हैं शहर को कितनी खूबसूरती के साथ जो है। शुक्रिया आपका। खबर शामिल करेंगे मर्दान से, जहां इंसानियत सोज वाकया, ना आसमान गिरा ना जमीन फटी। संगदिल बाप ने तशद्दुद करके बेटी को कत्ल कर दिया। नाना से खाने के ना बच्ची का जुर्म बन गया। बाप ने अपनी 15 साला बेटी पर खौफनाक तशद्दुद किया। जालिम बाप ने तानिया गुल को घूंसों, मुक्कों और डंडों से मारा, नाखून भी उखाड़ दिए। मुलजिम बेटी की लाश को अस्पताल में छोड़कर फरार हो गया। मकतूला की बहन ने थाने में बाप के जुल्म को बेनकाब कर दिया। पुलिस का कहना है कि बच्ची की बहन की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक मुबैना मुलजिम जहूर ने 2 शादियां की और मकतूला बच्ची की वालिदा को तलाक दे चुका है। लाहौर में लोहारी गेट के इलाके में औबाश ने सरेआम बच्ची को हरासा किया। सीसीटीवी फुटेज बोल न्यूज़ ने हासिल कर ली। मुलजिमान अंदरून लाहौर की तंग गलियों में खेलती बच्ची हरासा करते हैं। मेलसी में मोटरसाइकिल सवार 2 डाकुओं ने मकामी जमींदार के घर धावा बोल दिया और इसी दौरान अहले इलाका इकट्ठे हो गए। डाकुओं को घेरे में पर एक डाकू ने खुद को गोली मारकर अपनी जिंदगी का खात्मा कर लिया, जबकि अहले इलाका ने तशद्दुद के बाद दूसरे डाकू को जख्मी हालत में पुलिस के हवाले कर दिया। कराची में गैस और बिजली का बहरान, शहरी सड़कों पर निकल आए। स्कीम 33 की मुख्तलिफ सोसाइटीज़ के रिहायशियों ने के इलेक्ट्रिक ऑफिस के सामने एहतजाज किया। पुलिस की हवाई फायरिंग और लाठीचार्ज। पुलिस ने मुजाहिदीन को मुंतशिर कर सड़क क्लियर करा दी। पहली बैनुल-अक़वामी खुराक और ज़राई नुमाइश NLC स्टॉल्स को ज़बरदस्त पज़राई हासिल हुई। नुमाइश में तकरीबन 55 ममालिक से 250 नुमाइश करंदा शरीक हुए। NLC हुक्काम ने वफूद और शुरका को इदारे की नकलो हमल की इस्तिया और कारकर्दगी के बारे में आगाही फरहम की। चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर NLC नासिर ज़िया ने कौमी और बैनुल-अक़वामी इदारों के नुमाइंदों के साथ मुलाकातें की। में जहां लोगों ने आकर पाकिस्तान से कोई चीज़ ख़रीदारी करनी है, पाकिस्तान की चीज़ें बाहर एक्सपोर्ट करनी है, वहां सबसे बड़ी चीज़ उनकी लॉजिस्टिक की है। नेशनल लॉजिस्टिक कॉरपोरेशन ने इस TIR को पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस किया और इस वक्त क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट के लिए जो कहीं भी जानी हो चीज़ें, सिर्फ नेशनल लॉजिस्टिक कॉरपोरेशन कमर्शियल तौर पे काम करती है, जिसके लिए हमारे ट्रेन ड्राइवर, बेहतरीन नया फ्लीट जो कि इंटरनेशनली कंप्लाइंट है विद ऑल दी रिक्वायरमेंट्स, वो फ्लीट लेकर हम चलते हैं। और ये कमर्शियल जो TIR चल रहा है, ये वो चीज़ है कि जो कि 35% कॉस्ट को रिड्यूस करता है, 80% टाइम को रिड्यूस करता है और इसकी वजह से लोगों की अट्रैक्शन इसकी तरफ ज़्यादा है। पाकिस्तान का नया सियासी नक्शा पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और तशख़्ख़ुस का आकाश है। नया सियासी नक्शा जारी कर दिया गया है। शहरियों को अब नया नक्शा ही इस्तेमाल करना है। खिलाफ वर्जी पर जुर्माना या कैद हो सकती है। मुख्तारी का मुनफरिद इजहार, पाकिस्तान का नया नक्शा जारी। सर्वे ऑफ पाकिस्तान में डिप्टी सर्वेयर जनरल डॉक्टर शाह मोहम्मद का कहना है कि शहरियों को अब नया नक्शा ही इस्तेमाल करना है। खिलाफ वर्जी पर जुर्माना या कैद हो सकती है। पाकिस्तान में भी पाकिस्तान सर्विंग एंड मैपिंग एक्ट 2020 में जो आया, उसमें इसकी छुपाई को ममनू करा दिया गया और उसके खिलाफ जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई
का उसमें कहा गया है। उसमें अंदर जुर्माना भी शामिल है, कैद भी शामिल है। 5 साल तक उसमें कैद हो सकती है, 50 साल तक उसमें जुर्माना किया जा सकता है। पाकिस्तान में भी सर्वे और मैपिंग एक्ट 2020 गैर सरकारी नक्शों के इस्तेमाल को ममनू करार देता है। खिलाफ वर्जी पर जुर्माना या कैद का सामना करना पड़ सकता है। अवाम को सरकारी नक्शा इस्तेमाल करना चाहिए। सरकारी नक्शा पाकिस्तान के कानूनी और इखलाकी मौक़िफ़ को तक़वियत देता है। और भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली ने बाबर आजम को हर फॉर्मेट का बेहतरीन बैटर करार दे दिया। भारत के स्टार बल्लेबाज ने कहा कि बाबर आजम का टॉप पर होना बिल्कुल वजह है। बाबर आजम तसलसल से परफॉर्म करते हैं, उनको खेलता देखकर एंजॉय करता हूँ। दुनिया का नंबर 1 बैट्समैन होने के बावजूद बाबर इंकिसारी का करते हैं। जब भी मिले इज्जत से मिले। पॉप सिंगर नाजिया हसन को बिछड़े 33 साल गुजर गए। नाजिया हसन की आवाज़ सन 2000 में खामोश हुई, लेकिन चाहने वालों के दिलों में आज भी जिंदा हैं। और इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। कुछ ही देर में हाजिर होंगे न्यूज़ हेडलाइंस के साथ। किसी भी खबर के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट boldnews.com और देखते रहिए सिर्फ बोल्ड न्यूज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को क्लिक कीजिए। तारीख का अमीन, आजादी की अलामत, हुस्न का आईनादार, फिक्र नजरिए की अक्कास, सरफराजी का गवाह, यानी हम सबका निगहबान पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।